बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरकार जो है वो किस्वा फैक्ट्री में मैं पहुँच चुका हूँ। ये जो किस्वा फैक्ट्री है यहाँ पर सिर्फ ग़िलाफ़े काबा को जो है वो बनाया जाता है। तो सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा, फिर आपको जो रिव्यूज़ हैं वो दूँगा कि अंदर जाके क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा इंशाअल्लाह। तो अभी हम 5 दोस्त हैं, सारे के सारे आए हुए हैं इधर। तो हमने शाम का टाइम मुंतखब किया था, तो चेक करते हैं कि हमें किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है और किस तरह एंटरटेन किया जाता है। ये वो कम्प्लेक्स है किंग अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के नाम से, जिसमें जो है वो किस्वतुल काबा यानी ग़िलाफ़े काबा को बनाया जाता है और पूरे साल सिर्फ यही काम किया जाता है। चले मेरे साथ और इंशाल्लाह आपको अंदर जाके मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये सामने एंट्रेंस है, आप मेन रोड के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। तो इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पूरी की पूरी जो है आप देख रहे हैं ये किस्वा फैक्ट्री है। किस्वा एक्चुअली जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ग़िलाफ़। और इस फैक्ट्री में पूरा साल और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ग़िलाफ़े काबा को जो है वो तरतीब किया जाता है। इसमें सोने की तारें और उसके बाद चांदी और आला किस्म का रेशम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये राइट साइड के ऊपर भी पूरे की पूरी फैक्ट्री है जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोसेस किए जाते हैं। बाकी मैं आपको साथ साथ तारीख़ भी बताता हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ख़ुद भी किस्वा जो है वो काबतुल्लाह को पहनाया। तो ये आप जैसे ही एंट्रेंस से आएंगे तो अपने लेफ़्ट साइड के आपने देखना है। तो ये सामने आप देखें, ये एक डोर आपको नज़र आएगा। जैसे आप डोर से एंटर होंगे तो आपको ये बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पर किस्वा डाला जा रहा है। तो ये जो किस्वा की जो यकम मुहर्रम को तकरीब हुई थी, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे किस्वा को काबतुल्लाह के ऊपर जो है वो पहनाया जाता है। उसके अलावा सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन होता है। और जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पर लोगों को बिठाया जाता है, ये सामने आपको हॉल है आपको नज़र आ रहा है। साथ में पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, जहाँ पानी पीना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी सारी हैं। ये पीस है। और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि पहले ये था कि लोग जाकर स्टिच करते थे, अभी उन्होंने मना कर दिया है और वो स्टिच करने नहीं देते। मेरी काफ़ी कोशिश के बावजूद भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमें भी स्टिच करने नहीं दिया गया। यही वजह थी तो मैंने बोला कि एक सेपरेट से वीडियो बनाऊं कि अगर आप इसी मकसद के लिए आए हैं तो स्टिच आपको नहीं करने देंगे। हाँ, आपकी अगर कोई सिफारिश है या मतलब आप कोई रेफरेंस से आए हैं तो वो मुझे नहीं पता। आप किसी की वीडियो देखकर जाते हो तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद है कि आपको फिर इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हमें बिठाया गया, उस सामने स्क्रीन लगी हुई है, सारा प्रोसेस में बताया गया। लेकिन इसके बाद मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि स्टिच अभी नहीं करने देते। आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे, वो जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हों या किसी का कोई रेफरेंस हो तो वो करने देंगे, अदरवाइज़ अभी स्टिचिंग नहीं करने देते। आप यहाँ पर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। कुछ नवादरात मतलब पुरानी चीज़ें और किस्वा से रिलेटेड जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टिचिंग का मामला है वो स्टिचिंग नहीं करने देते। तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई थी, उनको सेशन ख़त्म हुआ तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है वो गाइड किया जाता है कि किस तरह किस्वा बनाया जाता है। तो जो किस्वा की फैक्ट्री है वहाँ पर तो जाने का सवाल नहीं पैदा होता। वो कह रहे थे कि हमने जो है वो पहले करते थे, किस्वा फैक्ट्री का विज़िट करवाते थे, लेकिन अभी नहीं करवाते। ये वो धागे हैं और ये वो पीसीज़ हैं जो ओल्ड इरा में जो है वो यहाँ पर यूज़ होते रहे काबतुल्लाह में। तो साथ साथ आपको दिखाता हूँ, ये थ्रेड्स हैं वो जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते। साथ में इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, क्योंकि अभी मैंने जूम नहीं इतना किया इसको। ये वो जो रस्सी है जिससे काबतुल्लाह के ग़िलाफ़ को जो है वो टाइट किया जाता है, छत के ऊपर भी और नीचे जो मार्बल लगा होता है वहाँ पर। ये वो पीस है जिसको हजर अस्वद का जो सिपाही होता है उसने पकड़ के रखा होता है। और ये वो चीज़ें हैं जिसके धागा जो है उसको अलग अलग से किया जाता है। ये बिल्कुल एंट्रेंस के साथ आप जाएंगे, छोटा सा म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंदर लगी हुई चादर है, चादर मुबारक, ये उसका एक टुकड़ा है। तो मैं जो चीज़ है कि काफ़ी सारे विज़िटर बोलते हैं कि हमने वहाँ पर आना है और स्टिचिंग करनी है और वीडियोस देखते हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक बार सादत नसीब हुई थी कि मैंने स्टिचिंग की थी। तो मैंने बोला कि जब तक मैं प्रैक्टिकली दोबारा जाकर वीडियो नहीं बनाऊँगा तो मेरी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं। तो अभी मैं आपको गलत गाइड करूँगा कि आप चले जाओ और वहाँ पर आप स्टिचिंग कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। बाकी किस्वा का परमिट लेना है तो वो उसका मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि किस तरह आपने परमिट लेना है। लेकिन अभी उन्होंने हमें तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं करने दिया।
اور انہوں نے یہی بتایا کہ اب اسٹیچنگ کا جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ باقی اگر پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسٹیچنگ کے لیے نہیں جا رہے تو اس سے بہتر ہے آپ وہاں پر حرم میں بیٹھ کے نوافل ادا کر لیں یا طواف کر لیں، تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، تاکہ کم از کم آپ کی جو ہے وہ عبادت ہو جائے گی۔ یہ تھا مختصر تعارف کسوہ فیکٹری کا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔